हाय। सो आज मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। हमने नोटिस किया है 82% ऑफ द व्यूअर्स जो कि हमारा वीडियो देखते हैं या शॉर्ट्स देखते हैं, वो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। उससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। सो प्लीज़ गिव अस योर लव एंड सपोर्ट। बहुत से गुरु घरों में लोग गोलक के पीछे लड़ाई हो रही है, बिल्कुल तलवारें चल जाती हैं, प्रधानगी के पीछे तलवारें चल रही हैं, लेकिन जिसको सेवा करनी है उसको प्रधानगी की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है? सेवा के साथ मेवा चाहिए भैया। बहुत से गुरु प्यारों के ये प्रश्न आते हैं कि जी पिता परमेश्वर ने ये भूत प्रेत क्यों बनाए? अगर ये दुनिया को इतना तंग कर रहे हैं, ये क्यों बनाया परमात्मा? भाई परमात्मा ने नहीं बनाए भूत प्रेत, नहीं बनाए उन्होंने तो सिर्फ इंसान को बनाया था। इंसान शैतान बन गया अपने स्वभाव से, खाने पीने की वजह से, अहंकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से। इसीलिए प्रभु कहते हैं जो जिंदा मुक्त ना हुआ वो मर के मुक्त ना होगा। कहते जिंदा जी मुक्त करो अपने आप को, जब मर जाओगे तो क्या होगा? किसी को सपने में नजर आओगे, किसी को तंग करोगे, फिर वो किसी साधु महात्मा के पास जाएगा, फिर वो बताएगा कि तुम्हारा बाप दादा भटक रहा है, उसकी भाई गति कराओ। पता नहीं कितने साल लग जाएं, गति हो ना हो। तो जिंदा जी क्यों नहीं नाम बानी जपते, क्यों नहीं प्रभु के चरण लगते, क्यों नहीं अच्छे काम करते कि जो जिंदा जी ही मुक्त हो जाओ। जी, सिख धर्म में वैराग का एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस दी गई है। पर एक बात ये है कि वैराग और बीइंग ए फैमिली मैन, दोनों चीजें अपनी दुनियादारी के जो है उसको निभाना, उनके जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना और वैराग को करना, तो वो दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है? सर वैराग का मतलब होता है नरम हो जाना, कोमल हो जाना, दयालु हो जाना। वैराग का मतलब ये है, जैसे एक किसान अपने खेत में फसल बीजता है, फसल बीजने से पहले खेत को पानी देता है कि खेत मेरा नरम हो जाए, वत्तर हो जाए। अगर उसमें नरमाई रहेगी तो आप जो बीज बोएंगे वो बीज जड़ पकड़ लेगा, उसको नमी चाहिए। प्रभु कहते हैं इंसान को कि भाई अगर तूने नाम जपना है, ये बीज मंत्र है जो तुझे मैंने नाम दिया, हरे राम वाहेगुरु वाहेगुरु, बीज मंत्र है। ठीक है। और तूने कहाँ बोना है इसको? अपने हृदय में। हमारे जो विचारों की खेती होती है वो हमारे हृदय में होती है। जितने भी विचार आ रहे हैं हृदय में, उनकी खेती हो रही है। अब कहते तुम वाहेगुरु जपोगे, बीज मंत्र जो भी जपोगे, उसका पौधा लगना चाहिए अंदर। वो कब लगेगा? जब तुम्हारा अंदर नर्म होगा। खेत नर्म है तो उसमें बीज उगेगा। अभी बिना खेत को पानी दिए आप वहां पे बीज बिखार दो तो वो बीज जो है आपका जहां तो चींटियां ले जाएंगी, जहां सूख जाएगा वहीं पे, सूख जाएगा, उसको फल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, फसल नहीं उगेगी वहां पे। ऐसे ही बहुत से लोग कह रहे जी हमें 50 साल हो गए, हम वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहे हैं, नाम बानी जप रहे हैं, पर हमें कोई किसी तरह का कोई आनंद नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्वभाव भी वैसे ही है, बरकत भी नहीं आई, कोई दृष्टांत भी नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो खाली सूखे खेत में फसल बोने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले वैराग आना चाहिए आपको। वैराग आएगा तो आंखों में से पानी छलकेगा। ठीक है? वैराग जैसे हमारा कोई बच्चा बाहरले देश भेजें किसी को लंबे समय के लिए, जब उसको सी ऑफ करने जाते हैं तो क्या होता है? आंखें छलके जाती हैं, मन भर जाता है, बात नहीं होती है। कोई आए तब भी ऐसा होता है, रिसीव करने पे भी, है ना? बिल्कुल। तो वो मन जो है पिस जाता है, वैराग में आ जाता है, सरेंडर कर देता कुछ समय के लिए, भूल जाते हैं हम कौन है ना? सही बात। तो ऐसे ही प्रभु कहते हैं अगर तुझे मेरे साथ आना है तो पहले अपने हृदय को कोमल कर। बिल्कुल। अब हृदय कोमल कैसे हो, नरम कैसे हो, उसके कई तरीके प्रभु ने बताए हैं हमें। सबसे पहले कहते हैं मर्यादा को कमा। जो तुझे चेतन सत्ता बुद्धि से तुझे पता है, ज्ञान है कि मुझे नशा नहीं करना है, मुझे गलत संगत नहीं करनी है, बिल्कुल, गलत लिटरेचर नहीं पढ़ना है, गलत सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, निंदा चुगली नहीं करनी है। क्यों?
क्योंकि अगर तू ये सब कुछ करेगा, ये विचार तेरे हृदय में जाके वहां पे पौधा बन जाएंगे, फिर ये फल देंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इनके पौधे मत लगा वहां पे, खेत को खाली छोड़ देना तो वहां पे बहुत सा घास, जंगली घास हो जाता है, जिसको ना कोई फसल लगती है, बिल्कुल। उसमें चूहे, सांप, कुत्ते बैठना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो प्रभु कहते हैं अब तूने क्या किया हुआ है, हृदय को खाली छोड़ा हुआ है, प्रभु का नाम नहीं जप रहा है, अब तेरे अंदर जंगली घास पैदा हो चुकी है, सारी जंगली पौधे लग चुके हैं, ना वो खाने के काम है, कोई काम ही नहीं है, अंदर जंगल बना हुआ है तेरे अंदर। बेहतर है इसमें अच्छी चीजें बो, अच्छी चीजों का छिटा दे इसके अंदर, प्रभु के नाम का, दया के नाम का, है ना, सब, ताकि तेरे अंदर अच्छे पौधे लगे। अब एक तो हमने अपनी बुद्धि के साथ, चेतन सत्ता के साथ, ज्ञान के साथ अपने आप को संकोचना है, बुरी चीजों से बचाना है, बुरी चीजों से, बुरी संगत से। राइट। दूसरा, प्रभु की शरण में आना है, जो काम बचा हुआ है वो प्रभु के नाम ने पूरा कर देना है। ठीक है सर। फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही आप जब भी प्रभु का नाम, थोड़ा समय लगता है, अभी हमारा अंदर का जो बर्तन है वो बहुत मैला है ना, उस बर्तन में हमने प्रभु का नाम, हरि का नाम, अमृत डालना है। जब समय आएगा तो बर्तन को साफ करना पड़ेगा। जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है बर्तन में, जन्मों जन्मों की। वो प्रभु का नाम जैसे जैसे उसको काटता रहेगा, मैल साफ होती रहेगी। बर्तन हमारा, जिस दिन बर्तन हमारा साफ हो गया, 1 सेकंड से पहले अमृत डाल दिया जाएगा प्रभु की तरफ से, उसमें अमृत डाल दिया जाएगा। कैसे डालें? बर्तन गंदा है, घर में दूध देने वाला आता है, सबसे पहले बर्तन धोया जाता है, दूध डलवाना है भाई उसमें। सही बात है। यहाँ तो अमृत डलना है, तो अमृत के लिए तो फिर बर्तन धोना पड़ेगा हमें। तो जब तक बर्तन नहीं धुला है तो कैसे डले अमृत? प्रभु तो कहते हैं आजा भाई, मैंने रखा हुआ है, अभी देता हूं, आजा, क्षण भर में देता हूं, ले आ बर्तन। बर्तन गंदा है। तो वैराग पैदा होगा जब प्रभु, हमें एहसास होगा, जब हम बेटरमेंट की तरफ चलेंगे, हमें एहसास होगा, ओहो मेरी इतनी उम्र निकल गई, मैं इतने जन्मों से बिछड़ा हुआ हूं प्रभु से, प्रभु तो इतना मेरे नजदीक थे, मुझे नजर ही नहीं आया, इतना कुछ मेरे लिए सोच के बैठे हैं। वहां क्या होगा? वैराग पैदा होगा, भावुक हो जाएंगे। एक लड़का अपने पिता से दूर है, बातें मैच ही नहीं कर रही, लेकिन एक समा आया, दोनों बाप बेटा एक दूसरे को हक करके जफी डाल के रो रहे हैं, भावुक हो गए, दोनों को पता लग गया, दोनों की ईगो खत्म हो गई। सही बात है। ऐसे ही प्रभु के साथ हमारा है, हम बिछड़े हुए हैं प्रभु से जन्मों जन्मों से, हैं? मान ही नहीं रहे उसकी होंद को कि है प्रभु, तर्क है बहुत ज्यादा। तो ये वैराग है सर। जब तक वैराग नहीं आएगा हमें, तब तक हम जितना मर्जी जपते रहें, फल नहीं लगेगा। बिल्कुल फल नहीं लगेगा। बिल्कुल सर। बहुत से गुरु प्यारे ये पूछते हैं दास से कि जी हम आंखें खोल के जपते हैं, गाड़ी में जपते हैं, बैठने का समय नहीं लगता है, क्या उसका भी हमें फल मिलेगा? चलते फिरते जपते हैं। उसमें ऐसा होता नवीन जी, पेड़ है, उसका जड़ है, तने हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, पत्तों में फूल लगते हैं। अब आप चलते फिरते जपेंगे, चलते फिरते अच्छे काम करेंगे, आप फूलों तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फल प्राप्त नहीं होगा। मेक सेंस। फल प्राप्त नहीं होगा। फूलों तक पहुंच गए, आपकी रहनी बैठनी, उठना बैठना, आपकी दिख, पर्सनैलिटी सब अच्छे इंसान वाली हो जाएगी, लेकिन आपको जो फल प्राप्त होना था वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। वो कब होगा? जब आप इस संसार से अपनी तरंग तोड़ेंगे, प्रभु के साथ मन मंदिर में जाके तरंग जोड़ेंगे, ओके। तब आपको फल प्राप्त होगा। आपको बैठना है, बूढ़े हो गए हो, घुटने नहीं मुड़ते हैं, चोट लगी हुई है, टांगे सीधी करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे नहीं बैठ पाते, कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, लेटे लेटे करो, जैसे भी आपको बन पाए। आंखें बंद करो और अपने मन मंदिर में जाओ। जब तक मन मंदिर में नहीं जाएंगे, तब तक फल नहीं नसीब होगा। बाकी सब कुछ मिलेगा, उससे क्या होगा? विचलित हो जाओगे। बिल्कुल। अभी कुछ हो तो रहा नहीं, यहां पर लाके छोड़ दिया प्रभु ने। अपनी गलती नजर नहीं आ रही है कि मैं आंखें बंद करके हाजिर नहीं हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि अंदर अंधेरा है हमारे।
मन भाग रहा है बाहर, बार बार बाहर उजाला है, आसान लगता है हमें, लेकिन थोड़े दिन बैठेंगे ना तो अंदर भी प्रकाश होने लगता है। बिल्कुल सर। रात को अपने फोन पे प्रभु का नाम रिपीट पे लगा के सोएं, प्रभु का, हरे राम की चाटिंग लगाएं, वाहेगुरु की चांटिंग लगाएं, जो भी आपको ठीक लगे वो सिमरन लगा के सो जाएं, सुखमणि साहब की बाणी लगा के सोएं रिपीट पे, सारी रात चलने दें। उससे आपका थोड़े दिन में काया पलट होने लगता है, लेकिन रूटीन में चलने दें। पर वो तो सर जैसे हम सो गए हैं तो वो तो चल रहा है। हाँ, सोने के बाद ही उसका फायदा है। सोने के बाद चेतन और अचेतन मन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। अच्छा। चेतन मन सो गया हमारे साथ, चिंताओं से भरा हुआ, ठीक है। अचेतन जाग गया। एक मन जागता रहेगा, एक जागेगा एक सोएगा। दोनों सो गए तो कोमा में चले गए हम लोग। चेतन सत्ता गई, बिल्कुल। दिल धड़क रहा है, जिंदा है बंदा, सुध बुध नहीं है, कमांड नहीं मिल रही है बॉडी को, कोमा में चला गया। अब अचेतन रात को जाग रहा है, उसकी खुराक है, वो खड्डे में है, हमने उसकी खुराक दी नहीं उसको, बहुत गहरे में है ही नहीं उसमें ऊर्जा, थोड़ी देर में ऊर्जा में आ जाएगा। जो चेतन मन इधर उधर भाग रहा था, ये अचेतन मन में जब प्रकाश आ जाएगा रात को, सोए सोए, हम तो सोए हुए हैं, वो सुन रहा है, थोड़े दिन में उसमें प्रकाश आ गया। ठीक है। जब उसमें प्रकाश आ जाएगा, ये चेतन मन जो बाहर प्रकाश को ढूंढ रहा था, ये यू टर्न मारेगा, वो अंदर ढूंढेगा कि भाई ये प्रकाश इसमें कहां से आ गया, फिर ये दोनों एक होने लगेंगे। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अब इसमें प्रकाश नजर आने लग गया, अपना स्वरूप नजर आने लग गया, इसको पहचान हो गई है, अभी एक हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे गुरु प्रथा है कि हमारी सिख धर्म में लंगर लगाने की। जी जी जी। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो लंगर नॉर्मली पहले क्या लगाते थे कि जो लोग दूर से आ रहे हैं उन लोगों क्योंकि खाने पीने का ऑप्शन नहीं होता था, मजबूरी थी जिनकी, हाँ, जरूरतमंद जो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगता था, तो लंगर लगते थे, खाना उनको मिलता था। आज के टाइम में तो आप हजारों किलोमीटर एक दिन में कवर कर लेते हो, यू आर वेल ऑफ की जी, आप लगाते जी, हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंगर जो लगा है ये उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनको असली जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब एक आदमी जो सब कुछ ले सकता है, जी अफोर्ड जी कर जी। सकता है, अगर वो अपना हिस्सा छोड़ता है तो वो उसको मिलेगा जी, जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? नवीन जी, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि लंगर जरूरतमंद के लिए ही था, ठीक है ना। हाँ जी। और जहाँ प्रसाद रूप में जो श्रद्धालु जाए, हाँ, वो उसको प्रसाद रूप में ले, ठीक है, ठीक है ना। बजाय कि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप, है ना, तो आप वहाँ पे आधी रोटी, 1 रोटी फुल्का जो है प्रसाद रूप में लें, और कुछ ना कुछ वहाँ पे डोनेट करें, पुण्यदान करें, ताकि जो जरूरतमंद है आपका भी भला हो और उनको भी जरूरत पड़े, बिल्कुल, है ना। हालांकि पिता परमेश्वर की बहुत बरकत है, गुरु घरों में किसी चीज की कमी नहीं है, नहीं है, ठीक है जी। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज के समय में जो गुरु नानक पातशाह का हुक्म था उसको हम भूल चुके हैं। लंगर का मतलब था कि भाई सिंपल दाल और फुल्का, जरूरतमंद को दाल और फुल्का। बिल्कुल। आज क्या हो रहा है गुरुद्वारों में, बेअंत तरह के दाल सब्जी। हाँ ठीक है, जिस दिन कोई गुरु जी का कोई प्रकाश दिहाड़ा है, कुछ स्पेशल दिन है, उस दिन जरूर आप साथ में मीठा बनाओ, खीर बनाओ, कड़ा प्रसाद बनाओ, दाल सब्जी सब कुछ होना चाहिए, है ना, उस दिन स्पेशल दिन है। बाकी दिनों में सिंपल भोजन बनना चाहिए, एक दाल बनाओ, फुल्का बनाओ, सिंपल, जिसके साथ हमारी जरूरतमंद को पता उनको होता है कि गुरुद्वारे में लंगर मिलना, पहुंच जाते हैं वो लोग वहां पे। तो हमने इन सब चीजों को, होड़ लगी हुई है गुरु घरों की भी, फलाने गुरुद्वारे ने तो ये लंगर बनाया था, हम उनसे बढ़ के पिज्जा तक गुरुद्वारों में, बर्गर तक गुरुद्वारों में। बिल्कुल है सर, ये सब चल रहा है। और इवन जैसे अभी ये देखा गया है कि जो रोड साइड पे, जैसे अब हमारे जो ये अभी 4 साहिबजादों के दिन आए थे हमारे, जिसको हम उदासी वाले दिन बोलते हैं, जी 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 जी, तो रोड साइड पे लंगर लगे हुए हैं, रोक रोक के दे रहे हैं। जो इंसान घर से फॉर्च्यूनर में आ रहा है, बड़ी गाड़ी में आ रहा है, खाना खा के आया, वहां पे आप उनको, कोई लॉजिक नहीं है। वो हम लोगों की अज्ञानता है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि उसके बारे में बहुत से महापुरुषों ने बोला हुआ है, संदेश दिया हुआ है कि जो ये साहिबजादों के दिहाड़े होते हैं, ये बड़े गमगीन दिन हैं, इनमें बहुत शहीदियां हुई हैं, और इन दिनों में बहुत सादा लंगर रखना है, बहुत सादा। पहले से काफी लोगों को सोची आ रही है, पर अभी भी बहुत सी अज्ञानता है।
प्रभु मेहर करेंगे, आने वाले समय में आस्ते आस्ते और कृपा होगी। और पर ज़्यादातर जो गुरु घरों में है, अगर आप सिंपल लंगर चलाते, वो आप बहुत लंबे समय तक ज़्यादा चला सकते हो, हाँ, बजाय कि आप एक ही दिन में इतना खर्चा कर दो और जो रजे हुए उनको रजाने का कोई लाभ नहीं है। मेरा पॉइंट यही है। रजे हुओं को रजाने का क्या लाभ है? हाँ जी, ठीक है ना। जो संगत रूप में आता है उसको भोजन मिले, अपना दाल हो, सब्जी हो, जो भी सीजनल है, जो रिजनेबल हो, तैयार करो, बस ठीक है। अब सब होड़ में लगे हुए हैं कि फलाने गुरुद्वारे में तो ये सब कुछ बनता है, यहाँ क्यों नहीं बन रहा है अभी? नहीं, लंगर का ये मतलब नहीं था। लंगर का ये बिल्कुल भी कतई मतलब नहीं था। लंगर का मतलब था, तब पुराने समय में बहुत दूर दूर तक कुछ था नहीं, इसलिए निशान साहब को बहुत ऊंचा करके लगाया जाता है कि कोई भी राहगीर आए, किसी को रात काटनी है, वहां उसको मंजा बिस्तरा मिलेगा, हाँ, और वहां पे उसको खाने पीने के लिए मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, सहायता मिलेगी हर तरह की। तो इसलिए निशान साहब ऊंचा करके लगाया गया है कि किसी भी धर्म का कोई भी आगे वहां रह सकता है, खा पी सकता है, अपना गुजर बसर कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि उसको भी बहुत आप लग्जरी बना दो, है ना। था तो ऐसे ही, पर अब उसको आस्ते आस्ते कुछ और मोड़ दिया जा रहा है। इसलिए तो मार पड़ रही है हम लोगों के, मार भी इसीलिए पड़ रही है। बहुत से गुरु घरों में लोग गोलक के पीछे लड़ाई हो रही है, बिल्कुल तलवारें चल जाती हैं, प्रधानगी के पीछे तलवारें चल रही हैं। लेकिन जिसको सेवा करनी है उसको प्रधानगी की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है? सेवा के साथ मेवा चाहिए भैया, तब ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है ना। तो चलो, वो प्रभु देखेंगे, वो सब देख रहे हैं, उसका वो अपने आप करेंगे, अपने को उसकी चिंता नहीं है ना। कर्ण करावन आपे आप, मानस के कुछ नाही हाथ। तो वो सब देख भी रहे हैं और आगे सजाएं भी मिलनी है सबको। सर, सिख धर्म में सर ढकने को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? सर जी। ढकना कि गुरुद्वारा साहब में सर ढक के ही जाना, बाकी है तो हर धर्म में एक है कि सर ढक के ही जाना है। हिंदू भी ढकते हैं, सिख भी ढकते हैं, सिख में तो, सभी है। सिखों में तो स्ट्रिक्टली है ना जी। हाँ, वो स्ट्रिक्टनेस है। वो हाँ। मतलब ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्यों सर ढकना चाहिए? सर ऐसा होता है, देखिए इसके ना बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो इसमें मेन जो कारण है ये है कि हमारा जो त्रिकुटी का स्थान है, 10वें द्वार का स्थान है, वो बिल्कुल सिर के सेंटर में है। बिल्कुल। हमारे जो सिर के बाल हैं, ये प्रभु ने हमें लंबे लंबे बाल दिए। क्यों दिए हमें लंबे बाल? और किसी जीव जंतु को नहीं दिए, जानवर को नहीं दिए। शेर को दिए तो वो 4 और 6 इंच के बाल हैं गर्दन पे, लेकिन हमारे तो 2 3 फुट के बाल होते हैं सिर पे, है ना। बिल्कुल। तो क्यों दिए? इनको संभालना भी इंसान के लिए मुश्किल है, उसके बावजूद भी प्रभु ने दिए। 84 लाख जूनी को बनाने के बाद में सर्वोत्तम बनाया, तो इसका मतलब बालों की विशेषता है कोई ना कोई, बिल्कुल। तभी प्रभु ने दिए। ये सर अंटीने का काम करते हैं प्रभु के साथ कनेक्शन करने में। तभी जो पंडित लोग थे, देखो कितनी बड़ी बोदी रखा करते थे, फिर बोदा रखते थे। पहले जो थे वो तो पूरे बाल ही रखते थे, वो बोदा नहीं रखते थे। आस्ते आस्ते बोदे में आ गई प्रथा, फिर बोदी पे आ गई, अब छोटी सी चुटिया रखते, हल्की सी, है ना। तो वो एक नाम बस है ऐसा ही। तो लेकिन सिख लोग जो है वो पूरे केस रखते हैं, बाल पूरे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 10वां द्वार है, प्रभु का स्थान है। अच्छा। हाँ, तो हम प्रभु के स्थान को घर में भी, जहाँ पाठ पूजा हमारा होता है घरों में, वो चाहे मंदिर में हो या गुरुद्वारे में हो, तो क्या करते हैं वहां हम ढक के रखते हैं सारा कुछ, पर्दा लगा के रखते हैं आगे, सारा कुछ रखते हैं। अभी आप हम लोग जूड़ा जब कर लेते हैं, सिर पे बांध लेते हैं बालों को, तो जूड़ा हो जाता है। तो जूड़े के नीचे प्रभु का स्थान है। तो गुरुद्वारे में ऊपर गुम्मद रहता है, मंदिर में गुम्मद रहता है, मस्जिद में गुम्मद रहता है, चर्च में गुम्मद रहता है, उसके नीचे प्रभु का स्थान है, पूजा स्थान है। तो जब हम बालों की नॉट कर लेते हैं, बांध लेते हैं, तो क्या होता है, गुम्मद टाइप बन जाता है। बिल्कुल। उसके नीचे प्रभु का स्थान है। जब हम इसको कपड़े से ढक लेते हैं, जो हमारे बालों में ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, वो हमारे बालों में ही समाई रहती है, सिमटी रहती है, उससे हमें ताजगी मिलती है, उसमें हमें ध्यान लगाने में आसानी रहती, जल्दी ध्यान लगता है, प्रभु के साथ कनेक्शन ज्यादा अच्छा बनता है। दूसरा, अब आपके बाल बड़े बड़े हैं तो आपको अब रोज तो सिर नहीं नहा पाओगे, तो धूड़ मिट्टी से बचता है,
देखने में अच्छा लगता है, अच्छे से आपने पगड़ी बांध रखी है, कवर कर रखा है, आपको घर में खाना बना रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उसमें बाल नहीं गिरेंगे आपके। तो बहुत से कारण हैं ऐसे, पर मेन कारण है कि हम प्रभु से सियाने नहीं हो सकते। अगर हमें प्रभु ने ये बाल दिए हैं तो उसका कारण है, कोई 84 लाख को नहीं दिए, हमें क्यों दिए भाई? तो हम उस प्रभु को जो भी उन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रभु हम तुम्हारे से सियाने नहीं हो सकते, जो आपने दिया हम आपके साथ में सहमत हैं, इसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं कटवाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। अगर हम कटवाते हैं तो इसका मतलब हम चैलेंज कर रहे हैं कि प्रभु आई एम द बेटर आर्किटेक्ट देन यू, मुझे मेरा आर्किटेक्ट ज्यादा अच्छा है तुम्हारे से। तो फिर प्रभु से दूर हो जाते हैं, कहते ठीक है तुम्हारी मर्जी है। अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी प्रभु के साथ नजदीकियां बढ़ जाती है, नेड़ता हो जाती है। एक सर कंसेप्ट आता है कि सरबत दा भला, जी, तो वो क्या चीज है? सबका भला सर। सिख जब अरदास करते हैं रोजाना, पिता परमेश्वर ने, गुरु नानक पातशाह ने, सभी गुरुओं ने हमें यही सबक दिया है कि भाई सबका भला मांगना है। सिर्फ सिख है जो सर्वत का भला मांग रहा है। रोजाना 2 दफा तो अरदास होती, कई जगह 3 दफा 4 दफा अरदास भी होती है, पर 2 दफा तो है ही है सभी गुरुद्वारों में। हजारों लाखों लोग रोजाना पिता परमेश्वर को अरदास बेनती करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरा तो भला करना ही करना, लेकिन कुल कायनात का भला करना, सर्वत का भला। सरबत दा, और कोई नहीं अरदास बेनती करता। इंडिविजुअल आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन हुक्म किसी को और अलग बात है, लेकिन सिख जो है उस हुक्म को निभा रहे हैं, रोजाना सर्वत का भला मांग रहे हैं। जी सर एक बोला जाता है ना कि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो ये होगा, कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारी अगली जिंदगी अच्छी रहेगी, ये करोगे, अगर कर्म अच्छे नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे। तो कहाँ है नर्क? क्या मौत के बाद आता है या इस? दोनों जगह है सर, दोनों जगह पे है सर। कैसे? यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे गरीबी में, जैसे हमने भी बात की पहले, गरीबी में भी है, यहाँ पे बीमारी में है, हैंडीकैप है, पैसा नहीं है ना, तो वो संपन्नता में नहीं है, तो गरीब वो नर्क में है। मतलब हम ये मान के चलेंगे जो गरीब आदमी है, ऐसी दिल्ली जैसी कई जगह पे, बहुत जगह पे सर, बहुत हर जगह पे सर, उन्हीं के लिए, हर जगह पे है सर, जो हर चीज के लिए तरस रहा है, हर चीज के लिए तरस रहा है। कुछ है ही नहीं उसके पास, ना तो प्रभु का नाम है उसके पास कि उसको सबर संतोष आ जाए, ना उसके पास वो संपन्नता है कि वो उसके सहारे जी ले। वो दूसरों की तरफ देख रहा है हर दफा, दिन त्योहार आ जाए तब देख रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए, बच्चों को पढ़ाई करवानी है, कुछ करना है, तब सरकार के मुंह की तरफ देख रहा है कहीं फ्री कुछ मिल जाए। कुछ है ही नहीं अपने पास। तो सर एक चीज होती है कि एक इंसान को बिल्कुल निचले दर्जे से उठा के ऊपर लेके आने का काम पढ़ाई करती है जी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर उसकी पढ़ाई है और वो मेहनती है तो वो एटलीस्ट 1 या 2 पुश्तों में अपनी जो खानदान की जो कायाकल्प कर सकता है। हो सकता है किस्मत वाला हुआ तो उसी सालों में कर देगा। जी जी जी, इतना सिंपल है ये। सरकार आसानी से, मतलब फ्री सरकारी स्कूलों में पढ़ाती भी है, फिर भी ये लोग कोशिश नहीं करते, या इनको मतलब एक टाइप से सजा मिली हुई है। हाँ, अब ये कर भी नहीं चाहेंगे। ये शब्द आपने सही बोला। ऐसा होता है नवीन जी, जो पिता परमेश्वर का सिस्टम है ना, उसमें आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, आपका माइंड उधर जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी को मौका नहीं मिलता कमाने का, मिलता है, बहुत मौका मिलता है। बहुत से लोग उठते भी हैं वहां से नीचे। वो कौन लोग उठते हैं? जो प्रभु की शरण में आ जाते हैं, साथ साथ में काम करते रहते हैं और साथ साथ में अपना प्रभु को याद रखते हैं और पिछले जन्मों की गलतियों की माफिया मांगते रहते हैं। प्रभु बेअंत गलतियां हुई हैं, अब की बार बख्श दो। वो लोग समाज में उठना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो मालीगिरी का काम करते थे, ड्राइवर का काम करते थे, वॉचमैन का काम करते थे, आज अच्छे मकान बने हुए हैं, बच्चे पढ़ गए हैं, परिवार संपन्न हो रहे हैं। ठीक है सर, जब हम सरेंडर कर देंगे तो प्रभु फिर उनमें मदद करने लगते हैं, क्योंकि प्रभु जो है ना वो दया के सागर हैं। लेकिन जब हम प्रभु को साथ में नहीं लेके चलते, गरीबी में भी हैं, अपने आप मेहनत करने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु कहते नहीं भी ऐसे नहीं, तू पिछला बहुत खुरापाती रहा है, तूने बहुत गलत काम किए, इसलिए तुझे गरीबी वाला जीवन मिला है।
ठीक है। अब अगर तू अभी भी हाजिर नहीं हो रहा है, अभी भी अपनी हैंकड़ में घूम रहा है कि मैं खुद ही देख लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, तो कर फिर। तो फिर वो उसी में रह जाता है, फिर आसान नहीं है, फिर बरकत नहीं आती है। आप जितना मर्जी कमाते रहो, जब हाजिर हो जाओगे तो थोड़ी कमाई में बरकत आने लगेगी। सरेंडर कर दो। तो ये फर्क है। जो सरेंडर कर देता है उसकी गरीबी खत्म हो जाती है। गरीबी बहुत बड़ी अलामत है, बहुत बड़ी अलामत है ना। बच्चे तरस रहे हैं बेचारे, देख रहे हैं सबका अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को दिल करता है, पर कहाँ से लेके आए? फिर कुछ लोग क्राइम की तरफ भी चले जाते हैं। तो फिर वो तो यही हो गया, नहीं तुम एक लेवल पे तो थे ही, अब तुम उससे भी नीचे जा रहे हो, उससे भी नीचे जा रहे हो, बिल्कुल। क्योंकि क्राइम कर रहे हो, गलत हाँ। काम कर रहे हो, गलत वो तो चीजें होता ही है होती हैं। सर, होता ही है। देखिए, बहुत से गुरु प्यारों के ये प्रश्न आते हैं कि जी पिता परमेश्वर ने ये भूत प्रेत क्यों बनाए? अगर ये दुनिया को इतना तंग कर रहे हैं, ये क्यों बनाया परमात्मा? भाई परमात्मा ने नहीं बनाए भूत प्रेत, नहीं बनाए उन्होंने तो सिर्फ इंसान को बनाया था। इंसान शैतान बन गया अपने स्वभाव से, खाने पीने की वजह से, अहंकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से। अब वो राक्षसों वाले काम करने लग गया इस संसार में, कत्लोगार्त करने लग गया, है ना, रेपिस्ट बन गया, और बहुत से ऐसे कुकर्म करने लग गया, नशा बेचने लग गया, नशा करवाने लग गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चला गया। तो फिर क्या होगा? जब उसकी डेथ होगी, फिर भी उसको देते हैं जन्म, कुछ जन्म देते हैं कि शायद इस जन्म में सुधर जाए, इसमें नहीं। जब सुधरता तो फिर उसको प्रेत जूनी में चला जाता है। वो प्रेत जूनी में जाता है तो प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। तो एक टाइप से तो सर ये प्रोसेस होगी ना कि एक इंसान है वो मरने के बाद इस योनि में गया, उस योनि में गया, प्रोसेस है सारा सर। तो अब वैसे एक्चुअल में क्या होता होगा कि जब एक इंसान मर जाता है, तो कई जगह मैंने सुना है कि ये चीज़ होती है कि वो इंसान 2-3 लेवल आयाम क्रॉस करता है डिफरेंट टाइम पे, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग और उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग। तो जब वो एक ऊपर वाले आयाम में पहुंचता है जहाँ पे वो सबसे प्योर होता है, तब वो अपने कर्मों को देखता है कि मैंने ये कर्म किए थे, तो वो अपने आप से डिसाइड करता है ओके मैंने ये कर्म किया, मुझे ये सजा मिलनी चाहिए। नहीं, गलत ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। है, तो यह क्या होता है एक्चुअली? हाँ, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ओके। देखिए ऐसा है, कोई भी आत्मा है ना, कोई भी आत्मा, एनीवन, उसका किसी चीज पे कोई जोर नहीं है। ठीक है। कोई जोर नहीं है उसका। वो अपने कर्म के अधीन है। जो कर्म उसने किए, जो प्रलब्ध है, उसके अधीन है वो। ठीक है। अगर उसके पास जब शरीर था, जब वो जिंदा था, तब तो वो इस चीज को बदली कर सकता है। जब शरीर नहीं रहा उसके पास, फिर तो पुरानी कमाई है, उसने वो अच्छी थी बुरी थी। जब शरीर ही नहीं है तो कैसे करोगे? नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु कहते हैं जो जिंदा मुक्त ना हुआ वो मर के मुक्त ना होगा। ओके। कहते हैं जिंदा जी मुक्त करो अपने आप को। जब मर जाओगे तो क्या होगा? किसी को सपने में नजर आओगे, किसी को तंग करोगे, फिर वो किसी साधु महात्मा के पास जाएगा, फिर वो बताएगा कि तुम्हारा बाप दादा भटक रहा है, उसकी भाई गति कराओ। पता नहीं कितने साल लग जाएं, गति हो ना हो। तो जिंदा जी क्यों नहीं नाम बानी जपते, क्यों नहीं प्रभु के चरण लगते, क्यों नहीं अच्छे काम करते कि जो जिंदा जी ही मुक्त हो जाओ? समझे इस बात को? जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है, फिर तो आप जो कर्मों की कमाई की हो उसके अधीन हो गए आप। फिर आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे, आपको वो चीज भोगनी ही पड़ेगी। जो अब हमने इस जन्म में जो बो दिया, जो कर दिया, अब उसका मिलेगा, जो मिलेगा वो ही मिलेगा। और भाई जो आपने बो दिया ना, आप बैंक में जो पैसा आपने जमा कराया होगा तो वही आपको बैंक से मिलेगा। जब बैंक में जमा ही नहीं कराया है तो फिर कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। खाली चेक काट के देते रहोगे तो डिसऑनर होते रहेंगे। सर एक ये भी माना जाता है कि जैसे एक इंसान जब पैदा होता है, जी। उसके ग्रह नक्षत्र जो होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर जी, थोड़ी जी, बहुत जी। बात करें, उसके ग्रह नक्षत्र उसके जिंदगी का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं जी, कि इस पर्टिकुलर लगन में जो बच्चा पैदा हुआ उसके एक लाइफ का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा ऐसा रहेगा। जी, 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 बाकी सब कुछ डिपेंड करता है उसके कर्मों पे जी। और फ्री विल, जैसे आपने कहा कि वो उनकी खुद की इच्छा होती है क्या कर्म करना है, क्या डिसीजन लेता है वो। तो क्या उसको अपने कर्म करके हम अपने ग्रह नक्षत्रों को बदल भी सकते हैं कुछ? सर ऐसा होता है कर्म से तो चीजें नहीं बदली होती। प्रभु के नाम जपने से उन चीजों में
बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, अच्छा। मदद होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना सर? क्योंकि प्रभु का नाम ही एक इस कैपेसिटी में है, सर्वोत्तम है, जो कुछ भी कर सकते हैं आप प्रभु के नाम से, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है ना? वो इतनी शक्ति, इतनी ताकत रखते हैं। अगर हम कहें कि हम सिर्फ संसारिक काम करके, अच्छे काम करके, सामाजिक होके, वो अच्छी बात है, आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छी बात है, पर उस लेवल तक की मदद नहीं मिलेगी आपको। आखिर प्रभु के चरनी ही आपको लगना पड़ेगा। ओके। सब तालों की एक ही चाबी है, घुमा के इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, कहीं से मर्जी पकड़ लो। अगर आपको कृपा चाहिए, आपका नहीं है अच्छा सारा कुछ, ग्रह चाल अच्छी नहीं है, बहुत कुछ है ऐसा, तो प्रभु के चरनी लगेंगे तो वहां पे ठीक होने लगता है, सारा कुछ ठीक होने लगता है, 100% ठीक होता है। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के चरनी कौन लगेगा? फिर आपको लाभ क्या होगा? जो लिखा है वही होना है अगर आपके साथ, तो फिर उसका लाभ क्या? फिर प्रभु के चरनी को लगेगा नहीं। चरनी लगेंगे तो ठीक होने लगता है। सर एक चीज़ बताइए मेरे को, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज प्लीज। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बात आ रही थी कि जैसे अब हम सिख धर्म की बात करते हैं जी। तो एक चीज़ मेरे बार बार माइंड में आती है कि जैसे गुरु नानक देव जी ने जब ये धर्म की स्थापना करी या पंथ की स्थापना करी, उस टाइम उन्होंने उसका एक स्ट्रक्चर है जी, उन्होंने क्या कि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा क्रिएट कर दिया कि भैया तुम्हें इन चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये प्रोसेस फॉलो करो, सुबह उठो, भगवान का नाम लो, गुरुद्वारा जाओ, मत्था टेको, गुरु घर जाके मत्था टेकते हो, वहाँ पे सेवा करो, और बहुत सारी चीजें जो आप करोगे, वंड के छकना, तो इससे क्या है कि चाहे आपका ग्रह कोई मर्जी खराब हो, बिल्कुल वो अपने आप ही ठीक हो गया। यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट कि यार ये एक प्रॉब्लम खराब है या वो खराब है। और जब ये एक इन शॉर्ट ये है कि जैसे आप कह रहे गुरु के चरणी लगना, प्रभु के चरणी लगना, तो वो चीज आपने की और ये सब चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी सर, होने लगती हैं अपने आप सेट। दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, आपको विश्वास हो गया कि आपके ऊपर सृष्टि को चलाने वाला जो है वो आपके साथ में है। बिल्कुल, है ना? अब आप इतने बड़े ताकतवर पिता परमेश्वर के साथ चरनी लग गए हो, तो अगर आप अब भी डूब रहे हो तो फिर आपकी नहीं उसकी बेइज्जती है, उसकी बदनामी है। अगर आपको ये भरोसा हो जाए, बहुत बड़ी बात है ये, असर है ना, फिर आपका कसूर नहीं है, फिर वो प्रभु का मसला है। तो वो प्रभु होने नहीं देते, 100% नहीं होने देते, क्यों? कहीं से आना नहीं है, अंदर ही तो बैठे हैं, कण में ही है, सब जगह पे है। ठीक है ना सर? एक तो ये बात है। दूसरी बात होती है कि जैसे हम लोग पुण्य दान करते हैं, है ना? अब बहुत से लोग तो बहुत सी हैसियत में हैं, बहुत कुछ पुण्यदान कर सकते हैं, है ना? वो पुण्यदान में गिना ही नहीं जाता, वो इंसानियत में आता है, वो इंसानियत में आता है। क्योंकि भाई आपको प्रभु ने इतना दिया, आपने उसमें से थोड़ा सा दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? सही बात है। ठीक है, तो पुण्यदान क्या है? पुण्यदान वो है, आपके पास अपने लिए भी बड़ी मुश्किल से पूरा पड़ रहा है, आप उसमें से भी दे रहे हो, वो पुण्यदान है। वो इंसानियत नहीं है, इंसानियत तो है ही है, वो पुण्यदान में गिना जाएगा, उसका फल है, उसका बड़ा फल है। ये सब चीजें चलती है साथ में, वो सब चीजों को बदली करती हैं, ग्रह नक्षत्र आपके सब, मतलब वो न्यूट्रल होने लगते हैं, बदली हो ना हो वो न्यूट्रल होने लगते हैं, आपकी मदद पे आ जाते हैं। बहुत कुछ होता है ऐसा, बहुत कुछ है ऐसा। हाँ, तो सर एक और भी होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करते हैं, जैम्स का भी बड़ा रोल माना जाता है कि ये जो जितने जैम्स होते हैं तो वो एनर्जी आपको देते हैं और आपके काफी, हाँ, तो हाँ। उस चीज का क्या मानना है आपका? सर जितने भी देखिए नक्षत्र, ग्रह, स्टोन, सब चीजों का प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब चीजें, सब रेमेडीज अपनी अपनी जगह पे काम करती हैं, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्रभु का नाम नहीं जपना चाहते, या जिनको प्रभु में विश्वास नहीं है, या जो इधर आए ही नहीं अभी तक, अज्ञानता बस, या जो भी कह लें आप, एक टाइप से शॉर्टकट है ये।
शॉर्टकट भी नहीं कहेंगे इसको, शॉर्टकट तो उसको बोलते हैं भी आपने शॉर्टकट लिया और आप मंजिल पे पहुंच गए। शॉर्टकट तो लिया पर मंजिल पे पहुंच गए। ये मंजिल पे नहीं पहुंचते आप, ये आपको थोड़े से समय के लिए, जैसे किसी को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो वो थोड़ा पफ होता है, वो पफ ले लेता है तो उसको थोड़ा सांस आसानी से आने लगता है। ठीक है ना, एक थोड़ा सा भाई आपको ऑक्सीजन मिल गई। समझ गया। तो ये सब रेमेडीज फॉर द टाइमिंग है, फॉर द टाइमिंग, आपको थोड़ा थोड़ा सहारा देती रहेंगी। अगर आप कहें कि परमानेंट इससे कुछ हो जाए, जब मेरा नहीं, फिर आप गलती में हैं, भलेखे में हैं। काम सब करती हैं, लेकिन इसके ऊपर जो बात है वो है प्रभु की बात। अगर आप वहां लग जाते हो फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सही बात है। फिर इन चीजों की जरूरत नहीं है, फिर तो अल्टीमेट मिल गया ना आपको। जब तक वो नहीं है फिर आप यहाँ पे अलग अलग सब चीजें हैं पैरेलल। इनको ये कहना गलत है कि नहीं भी ये चीजें काम नहीं करती, ये चीजें ऐसा होती, नहीं, सब काम करती हैं, सब काम करती हैं, पर लेकिन वो सबका अपना थोड़ा थोड़ा काम करती हैं। समझ गया। ऑक्सीजन का काम दे देती हैं आपको एक दफा, पर बचना चाहिए, प्रभु के ही चरनी लगना चाहिए। अल्टीमेट गोल हमारा यही रहना चाहिए हाँ, कि हम प्रभु के चरनी लगे, वहीं से सारा कुछ लें। हाँ, ठीक है ना। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इन चीजों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये हम स्टोन वगैरह पहनते हैं ना, ये इसकी एनालिसिस कौन करेगा कि भाई ये आपको सूट करता है नहीं सूट करता है? वो पहन पहन के आपको 2-2 दिन, 4-4 दिन, 10-10 दिन चेक करना पड़ता है। वो काफी प्रभाव डाल जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं बहुत, और महंगे भी मिलते हैं बड़े, हर बंदा तो अफोर्ड ही नहीं करता। बिल्कुल सर, है ना। तो बहुत से बंदों ने पहना, उनको लगा भी हाँ ठीक है, बाद में पता लगा इसने तो मेरा नुकसान ही बहुत कर दिया, फिर उसको उतारते हैं लोग। कई केस ऐसे भी हैं सर कि आपको ये XYZ स्टोन पहनना पड़ेगा जिससे आपका काम चलेगा, लेकिन स्टोन की कीमत लाख 1.25 रुपए है। यस यस। अब उसकी प्रॉब्लम ही पैसा है, और उस पैसे को कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए। तो हाँ, तो उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो प्रभु का नाम मुफ्त में मिल रहा है भाई, दिया हुआ प्रभु ने, तो इसको जपा जाए। फ्री की चीज में लोग विश्वास भी नहीं करते ना, कि बस वही है ना, हमारी यही तो कमजोरी है हमारी। सही बात है। जी 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 सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम है नवीन जी, बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं, बात करी है, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। चलो आपके बहाने से एक सत्संग हो जाता है। हाँ जी सर, बिल्कुल ना, दास को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। हाँ, पिता परमेश्वर हम सब पे मेहर करें, कृपा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू।